घड़ी की सुई 8:29 पर अटकी हुई थी और मैं पसीने से तरबतर अपने कमरे में बैठा हुआ था। बाहर भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी जो इस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरी आंखें दरवाजे पर गड़ी हुई थी। मुझे पता था कि अब बस 1 मिनट बचा है और फिर वो खेल शुरू हो जाएगा। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपने नाना जी के गांव गया था। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। लेकिन मैं ठहरा शहर का लड़का इन सब बातों पर क्या विश्वास करता। मैं अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के पास चला गया। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार, यहां तो कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। अरे थोड़ा रुको तो सही, कुछ तो अजीब होगा। तभी मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक काला धागा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि यह किसी बच्चे का होगा और उसे उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने डर के मारे उस धागे को फेंक दिया और हम सब वहां से भाग गए। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी नानी ने मेरे हाथ में कुछ देखा और पूछा, ये क्या है? मैंने देखा कि मेरे हाथ में वही काला धागा था जिसे मैंने फेंक दिया था। मैं हैरान था। मैंने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। नानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो वो धागा है जिससे शैतान का खेल खेला जाता है। मैंने पूछा, शैतान का खेल? ये क्या होता है? नानी ने बताया, ये एक ऐसा खेल है जिसे रात 8:30 बजे से 9 बजे तक खेला जाता है। जो भी इस धागे को उठाता है, शैतान उसकी आत्मा को अपने पास बुलाता है, और अगर तुम 9 बजे तक बच गए तो तुम जीत जाओगे, वरना क्या नानी? वरना शैतान तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा ये तो बस एक कहानी है, और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात 8:30 बजे मेरा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी, अब मौत का खेल शुरू। मेरी रूह कांप उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगा। रात के 8:40 हो चुके थे और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं भाग जाऊं तो क्या होगा। मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे घर के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ है। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक शैतान नजर आया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब हो चुका था। मैंने सोचा, क्या ये मेरा वहम था? 8:45 हो चुके थे। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मेरे कानों में वही आवाज फिर से गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने सोचा, अगर मैं 9 बजे तक अपने कमरे में छिपा रहूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो दरवाजा तोड़ देगा। मैं दरवाजे से चिपक कर बैठ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारा डर बहुत पसंद है, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या तुम 10 मिनट तक मेरा सामना कर पाओगे? मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने सोचा, अगर मैं इससे बात करूंगा
तो ये मुझे मार देगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। 8:55 हो चुके थे। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकल रहा है। मैंने डर के मारे ऊपर देखा तो छत से एक साया मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने देखा कि वही डरावना चेहरा मेरे सामने था। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। तभी मुझे याद आया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था, अगर तुम शैतान को हराना चाहते हो तो तुम्हें उससे बिना डरे बात करनी होगी। मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। शैतान हंसने लगा। तुम मुझसे नहीं डरते? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मैंने कहा, हां, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तभी शैतान की सूरत बदलने लगी और वो धीरे धीरे गायब होने लगा। और जैसे ही 9 बजे शैतान गायब हो गया और मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। मेरी नानी मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा, तुमने उसे हरा दिया। तुम बहुत बहादुर हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी किसी भी डरावनी जगह पर नहीं जाऊंगा। घड़ी सुई 8:29 पर आई हुई थी और मैं पसीने से तरबतर अपने कमरे में बैठा हुआ। बाहर भेड़ की आवाज आई थी, जिस खामोशी को और भी डरावना बनाई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरी आंखें दरवाजे पर गई हुई थी। मुझे पता था कि बस 1 मिनट बचा है और फिर वो खेल शुरू हो जाएगा। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब मैं अपने नाना जी के गांव गया था। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि शाम के बाद वहां कोई नहीं जाता। लेकिन मैं ठहरा शहर लड़का, इन सब बातों पर क्या विश्वास करता। मैं अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के पास चला गया। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, यार यहाँ कुछ नहीं है, चलो बात करते हैं। कुछ सही, कुछ अजीब होगा। तभी मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक काला धागा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि ये किसी बच्चे का होगा और उसे उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने डर के मारे उस धागे को फेंक दिया और हम सब वहां से भाग गए। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी नानी ने मेरे हाथ में कुछ देखा और पूछा, ये क्या है? मैंने देखा कि मेरे हाथ में वही काला धागा था जिसे मैंने फेंक दिया था। मैं हैरान था। मैंने अपनी नानी को सब कुछ बता दिया। नानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो वो धागा है जिसे शैतान का खेल खेला जाता है। मैंने पूछा, शैतान का खेल? ये क्या होता है? नानी ने बताया, ये एक ऐसा खेल है जिसे रात 8:30 बजे से 9 बजे तक खेला जाता है। जो भी इस धागे को उठाता है, शैतान उसकी आत्मा को अपने पास बुलाता है और अगर तुम 9 बजे तक बच गए तो तुम जीत जाओगे, वरना क्या नहीं? वरना शैतान तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगा। मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा ये तो बस एक कहानी है और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात 8:30 बजे मेरा दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। तभी मेरे कान में एक अजीब सी आवाज आने लगी। अब मौत का खेल शुरू। मेरी रूह कांप उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगा। रात के 8:40 हो चुके थे और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं भाग जाऊं तो क्या होगा। मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे घर के हर कोने में अंधेरा छाया हुआ है। मेरे दिल से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक शैतान नजर आया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब हो चुका था। मैंने सोचा क्या मेरा वहम था। 8:45 हो चुके थे। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। मेरे कानों में वही आवाज फिर से गूंज उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। मैंने सोचा अगर मैं 9 बजे तक अपने कमरे में छिपा रहूं तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मुझे लगा कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो दरवाजा तोड़ देगा। मैं दरवाजे से चिपक कर बैठ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारा डर बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। क्या तुम 10 मिनट तक मेरा सामना कर पाओगे? मैं इतना डर गया कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने सोचा अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे मार देगा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा। 8:55 हो चुके थे। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकल रहा है। मैंने डर के मारे ऊपर देखा तो छत से एक साया मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने देखा कि वही डरावना चेहरा मेरे सामने था। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रहा हूं और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो। तभी मुझे याद आया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था, अगर तुम शैतान को हराना चाहते हो तो तुम्हें उससे बिना डरे बात करनी होगी। मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। शैतान हंसने लगा। तुम मुझसे नहीं डरते? ये तो सबसे बड़ा झूठ है। मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तभी शैतान की सूरत बदलने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगा और जैसे ही 9 बजे शैतान गायब हो गया और मैं अपने कमरे में पड़ा रहा। मेरी नानी मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा, तुमने उसे हरा दिया, तुम बहुत बहादुर हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी किसी भी डरावनी जगह पर नहीं जाऊंगा।